1000 रुपए का अंडर मिल जाता है स्मार्ट स्विच, जिसमें भाई चार चार स्विच मिलता है। इसको आप फिजिकल स्विच की तरह यूज कर सकते हो, नॉर्मल टक 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 करके यूज कर सकते हो, स्मार्टली यूज कर सकते हो। Amazon Alexa, गूगल असिस्टेंट को वॉइस कमांड देकर या फिर अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हो। लाइट हो, फैन हो, कुछ भी चीज आप स्मार्ट बना सकते हो। देखा जाए एक स्विच सिर्फ 250 रुपए का पड़ रहा है। 250 रुपए में आपको स्मार्ट चीजें मिल रही है, तो और क्या ही चाहिए। तो ये बवाल चीज है, खराब चीज है, आओ देखते हैं। तो ये जो होममेड का स्मार्ट स्विच है, कुछ इस तरह के बॉक्स में रिसीव होता है, और इसको अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से पैक्ड है। काफी सारे फीचर्स मेंशन्ड है जो कि हम आगे देखने वाले हैं। और इसकी एप्लीकेशन जो है ना, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों जगह मिल जाएगी। मतलब एंड्रॉइड यूजर और आईफोन यूजर दोनों ही इसको यूज कर सकता है। और Amazon Alexa, गूगल असिस्टेंट और Siri दोनों के तीनों के साथ सपोर्ट है। मतलब वॉइस असिस्टेंट कोई सा भी हो, सभी के साथ काम करता है। 1 साल की वारंटी मिल जाती है। इसको ओपन करके दिखाऊं तो ये भाई कुछ इस तरह से पैक्ड हमें मिलता है। ऊपर हमारा स्विच रखा व्हाइट कलर का हमने मंगाया है। अगर आपके जो घर में स्विच बोर्ड लगे हुए हैं, अगर वो ब्लैक कलर के हैं तो आप ब्लैक कलर भी मंगा सकते हैं। इसका ब्लैक कलर भी आता है। बाकी यहाँ पर वारंटी कार्ड मिल जाएगा। 6 मंथ को हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 6 मंथ के लिए। यहाँ पर प्लास्टिक लगी हुई है, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो रिमूव करने के बाद कुछ इस तरह का हमारा ये स्विच दिख रहा है। यहाँ पे टच कंट्रोल्स मिल जाता है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्शन के लिए दे रखा है, लाइन का कनेक्शन दे रखा है, और 1 2 3 4 मतलब 4 जो भी आपको स्विचेस को स्मार्ट बनाना है, चाहे लाइट हो, फैन हो, उनको आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। न्यूट्रल इसको इसलिए चाहिए होगी ताकि ये स्विच भी ऑपरेट कर पाए। बाकी लाइन तो देना ही पड़ेगा इन स्विचेस को, इन कनेक्शंस को देने के लिए। तो सिंपल, आपको पता ही है स्विचेस का क्या फंडा रहता है। आपको लाइन देनी पड़ती है और जिस भी डिवाइस को कंट्रोल करना है वो कनेक्ट करना होता है। तो 4 जो है लाइन वाले आपके कनेक्ट हो जाएंगे, चाहे वो फैन हो, लाइट हो, और न्यूट्रल उनमें डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, और एक न्यूट्रल यहाँ पर देना होता है। तो इसका कनेक्शन जो है ना काफी सिंपल है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, ना ही कोई अलग से हब की जरूरत पड़ती है। तो इंस्टॉल करने के बाद मैं दिखाता हूँ कैसे इसको यूज कर सकते हैं। अब देखो, इसकी इंस्टॉलेशन काफी ज्यादा सिंपल है। जो आपका पहले से स्विच बोर्ड लगा हुआ है ना, उसको खोलना और अपने पुराने स्विचेस निकाल लेना। खाली है तो वहां पर इसको लगा देना। कोई कट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई स्विच बोर्ड दूसरा लेने की जरूरत है। और इसके कनेक्शन काफी ज्यादा सिंपल है। और आपको जो न्यूट्रल वायर होता है और जो लाइन वाला वायर होता है वो कनेक्ट कर देना। 4 नोड जिनको आप स्मार्ट बनाना चाहते हो उनको कनेक्ट करना। तो जैसे स्विच बोर्ड से हमने इसको कनेक्ट कर दिया ना, इसके बाद आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होती है। होममेड स्मार्ट मोबाइल एप्लीकेशन आती है। इसको इंस्टॉल करके हमें एक बार इसको कनेक्ट करना होगा। पहले से मैं एक ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे प्लस पर जाना होगा ताकि मैं इसको ऐड कर पाऊँ। ऐड डिवाइस पर जाता हूँ, ऑटोमेटिकली सर्च कर लेगा। बाय एनी चांस नहीं दिखाता तो आपको रिसेट करना होगा। बस किसी भी एक स्विच को ना लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा 7 सेकंड तक। जैसे 7 सेकंड तक आप इसको प्रेस करेंगे, ये रिसेट हो जाएगा और पेयर होने के लिए भी रेडी हो जाएगा। तो अभी ये रेडी हो चुका है, और अभी जो है यहाँ पर सर्च कर रहा है और ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हो ऑटोमेटिकली आ चुका है, या फिर आप मैनुअली भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। ये था हमारा स्मार्ट स्विच, लेकिन हम ऑटोमेटिकली जो ऑप्शन मिला है हमें, हम उसको चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ऐड करने का आ रहा है। तो जैसे मैं ऐड करूँगा, मुझे अपने वाईफाई का पासवर्ड डालना होगा और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से इसको कनेक्ट करना होगा। तो हमने अपना पासवर्ड डाल दिया है और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर कनेक्शन बनाना शुरू कर रहा है। बेसिकली ये क्या करेगा, हमारे वाईफाई का पासवर्ड का नेम और वाईफाई का पासवर्ड ये हमें डिवाइस को सेंड कर देगा, और ये ऐड हो चुका है। अभी आप चेक कर सकते हो हमारा जो है ये स्विच ऐड हो चुका है। एक मेरा पहले से था, एक मैंने ये 2 वाला ऐड करा है। अब जैसे मैं इस पर जाता हूँ ना, मेरे पास स्विच दिख रहा है। अभी आप देखना कैसे ऑन होगा। अगर ये ऑन है तो ये ब्लू लाइट चलती है कोई सा स्विच, अगर ये ऑफ है तो वाइट रहता है। जैसे कि यहाँ पर टच बटन मिलता है, मैं टच करके भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ये देख सकते हो, इस तरह से मैं ये करूँगा तो देख सकते हो मेरी लाइट बंद हो रही है टच करके। तो ये मैं टच कर दे तो ऑन हो गई, टच करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगी। तो ये काफ़ी बढ़िया इंडिकेशन है। अगर ब्लू लाइट है तो आपकी जो है ना लाइट्स या फिर जो भी आपने चीज़ कनेक्ट कर रखी है, चाहे फैन वगैरह, वो ऑन हो जाएगा सिर्फ टच करके। और यहाँ पर वाइट है तो समझ लेना ऑफ है। और यही सेम चीज जो है मैं अपने स्मार्टफोन से भी कर सकता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो स्मार्टफोन में नीचे की 2 स्विच की जो है ना लाइट्स ऑन दिखा रहा है, और रियल में भी 2 लाइट्स ऑन है। मतलब आप इसको फिजिकली टच करके भी ऑन ऑफ कर सकते हो, या फिर स्मार्टफोन से कुछ इस तरह से ऑन ऑफ कर सकते हो। देख लो भाई, एकदम सिंक हो रहा है दोनों चीज। और यहाँ पर स्विच में भी जो है ना हमारा ये ऑफ हो रहा है। और कर मैं मोबाइल ऐप से रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो यहाँ पर देखना मोबाइल ऐप में भी हमारा ये बंद हो जाएगा। चेक कर सकते हो मोबाइल ऐप में भी बंद हो चुका है, और यहाँ से मैं इसको ऑन भी कर सकता हूँ। तो काफ़ी सीमलेसली ये काम करता है। इसके अलावा सभी को एक साथ ऑन कर सकता हूँ। चारों स्विच एक साथ ऑन हो जाएंगे, चारों स्विच को एक साथ ऑफ भी कर सकता हूँ। तो फिलहाल हम इसको ऑन कर लेते हैं।
और यहाँ पर सेटिंग्स में जो है आपको कुछ मेमोरी वगैरह की सेटिंग मिल जाती है। बाकी मेन फीचर आता है यहाँ पर टाइमर का। यहाँ पर आप काफ़ी सारे शेड्यूल्स ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं एक स्विच खोलता हूँ कोई भी, तो यहाँ पर मैं इसको ना शेड्यूल कर सकता हूँ एक फ़िक्स टाइम के लिए। ऐड शेड्यूल पर जाऊँगा, यहाँ पर मैं सेट कर सकता हूँ मुझे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कब कब ये शेड्यूल अप्लाई करना है। डे वाइज भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ और टाइम सेट कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको सेट कर सकता हूँ कि इस टाइम और इस डे पर मुझे ऑन कराना है या फिर ऑफ़ कराना है। तो अगर मैं इसको ऑन कराना चाहता हूँ, मैं इसको ऑन कर देता हूँ, कन्फर्म कर देता हूँ। तो जैसे मैं सेव कर दूंगा, इन डेज़ पर इस फिक्स टाइम पर मेरा डिवाइस ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। बाकी सर्कुलेट का एक फीचर दे रखा है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग टाइम सेट कर सकते हो, ड्यूरेशन रख सकते हो और एंडिंग ड्यूरेशन। तो ये सर्कुलेट होता रहेगा, ये जो पूरा रूटीन है ना, इस टाइम के बीच पर ये एक ड्यूरेशन के लिए ऑन होगा, ऑफ होगा। तो पता नहीं भाई क्या यूज़ है इसका, आप देख लेना, आप यूज़ करना चाहो तो। बाकी यहाँ पर काउंटडाउन जो है ना, ये मेरा फेवरेट फीचर है। अगर आपको किसी स्विच को सिर्फ 5 मिनट के लिए ऑन करना है, 10 मिनट के लिए ऑन करना है, 1 घंटा 2 घंटे के लिए ऑन करना है, तो यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ 30 मिनट्स। तो अब मेरा ये जो स्विच है ना, 30 मिनट्स के लिए ऑन होगा। जैसे ये मेरा काउंटडाउन बंद हो जाएगा, टाइमर बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मेरा स्विच भी ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर रैंडम का एक फीचर दे रखा है। तो भाई आप इसमें ये रैंडम वाला ऐड कर सकते हो। इसमें जो है ना स्टार्टिंग एंडिंग टाइम सेट कर सकते हो, डे सेट कर सकते हो। फिर इस फिक्स टाइम पर ये ऑटोमेटिकली रैंडमली भाई ऑन होता रहेगा, ऑफ होता रहेगा। इसका भी भाई पर्पस मुझे समझ नहीं आया क्या पर्पस हो सकता है। बाकी इंचिंग का फीचर है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे आप इस डिवाइस को ऑन कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना एक फिक्स्ड पीरियड टाइम के बाद ऑफ हो जाएगा। तो आपको कितने मिनट बाद ऑफ कराना है, 10 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा। जैसे कि 2 घंटा मैं सेट कर देता हूँ, तो जब भी स्विच को कोई ऑन करेगा ना, तो 2 घंटे बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो देख रहे हो भाई, आपका टाइम और पैसा बचाने के लिए कितने सारे फीचर्स दे रखे हैं। बाकी जो स्विच मिलता है, आप इनको रीनेम भी कर सकते हो। अगर मैं लॉन्ग प्रेस करता हूं तो इसका नाम रख सकता हूं। जैसे कि मैं आउटडोर लाइट लिख सकता हूं, इंडोर लाइट, फैन, इस तरह से कुछ भी नाम रख सकते हो इस स्विच का। तो भाई देख सकते हो, लिटरली मैं 2-2 स्विच यूज कर रहा हूं, क्योंकि एक बार मंगाया मैंने और फिर भाई काफी ज्यादा यूजफुल लगा, दोबारा भी मैंने मंगा लिया। तो डेफिनेटली यार काफी ज्यादा बढ़िया स्विच है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। और जो अगर आप परचेस कर सकते हो, 1000 रुपीज के अंडर मिलता है। तो बेस्ट प्राइस एक बार चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और लाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट बता देना अगली वीडियो कौन सी चाहिए।